ये लगा था ये पैसा बेकार है, लेकिन ये पैसा हम लोगों को माँ बाप से दूर कर देता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जब हमारे बाप खत्म हुए थे तो ये लगा था कि कहाँ से मैं चला जाऊँ, कैसे जाऊँ मैं, तो मैं नहीं पहुँच पाया अपने उसमें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो कि सऊदी अरब में पिछले 6 साल से हाउस ड्राइवरी कर रहा है। तो जानेंगे हम उसकी लाइफ और हाउस ड्राइवरों की लाइफ की कैसा होता है हाउस ड्राइवर का लाइफ सऊदी अरब में। तो आइए हम मिलते हैं हमारे रईस भाई से। रईस भाई, आप अपना इंट्रोड्यूस कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रईस खान, मैं यूपी से हूँ भाई, आप यूपी कहाँ से हैं? बरेली से। यूपी बरेली से हैं। हम्म। आप सऊदी अरब कब आए, कितने साल हो गए सऊदी करीबन? अरब मुझे 6 साल हो गया हुआ। 6 साल हो गए आए हुए हम्म। सऊदी अरब। तो 6 साल से आप हाउस ड्राइवरी कर रहे हैं। हाँ, 6 साल से हाउस डिलीवरी कर रहा हूँ। तो हाउस ड्राइवरी में आपको यानी कि क्या क्या काम करना होता है इसमें? देखो, यहाँ पर ही घर भी धोना पड़ता है हाउस डिलीवरी में। हम्म। छुपाना नहीं है। जी 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 बिल्कुल, नहीं नहीं, जो है छुपाना रियल, नहीं है, जो हाँ। है रियल बताइए, उसमें कुछ रेल में नहीं है। यहाँ पर ही घर भी धोना पड़ते हैं। हाँ। 4 4 गाड़ी होती हैं, वो भी धोना पड़ती हैं। जी जी जी। ठीक है। सबको ही काम करना पड़ता है, वो तो नसीब है किसी का, किसी को कोई अच्छा मिल जाता है। जी जी जी। वो तो वही जानता है वो उसके ऊपर डिपेंड उसके, करता है, हाँ। हाँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो लोग आए तो यहाँ पर ही घर पे होते हैं, वो कहते हैं हमारा लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ही बहुत परेशानी से, ड्राइवर की लाइफ बहुत परेशानी है। परेशानी भरा हुआ लाइफ है। हाँ, लाइफ कितना में लगभग ड्यूटी आप लोगों का कितना लगभग हो ड्यूटी जाता का है? हमारा कोई पता नहीं है। हम्म। अगर 12 बजे भी आ जाए, 3 बजे भी आ जाए, 2 बजे भी, कोई पता नहीं है ड्राइवर का। अच्छा, जब फोन आएगा जाना जब, पड़ेगा। और ड्राइवरी से अच्छी लाइफ भी नहीं है। हाँ। जब चाहो जैसे कपड़े पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम, ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है जी उसमें। जी जी, यानी कि लाइफ, आपको कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर का लाइफ स्टाइल एक तरीके से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अगर ड्यूटी का अगर देखा जाए तो ड्यूटी का कोई लिमिट नहीं है इसमें। ड्यूटी का कोई लिमिट नहीं है चाहे उसमें। तो दिन भर आप सोते ही रहो, या फिर तो कभी ऐसा हो जाएगा कि फिर भाग दौड़ करना पड़ता जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम खाना भी रूम पे नहीं बना पाते हैं। अच्छा। तो अभी बाहर जैसा कि आप कहाँ का क्या क्या काम करना पड़ता है बाहर, किसी को किसी मैडम को लेके जाते हो या स्कूल भी नहीं, जाना हमारी पड़ता है? जो जैसे मैडम है, जी। उसको लेके जाते हैं। 2 3 लड़की हैं, उनको लेके जाना है, बस एक ही मदरसा है हमारा। अच्छा। बाकी और कोई काम नहीं है। पहले तो हम जब आए थे तो करना करना पड़ा था, कभी गाड़ी भी धोना, कभी घर भी धोना। हम्म। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिर्फ गाड़ी चलाता हूँ, अपनी धोता हूँ, एक कफिल की गाड़ी धोता हूँ। बस। हम्म। तो अभी इसके अलावा अभी आपको जैसा कि कहीं जाना आना कोई आज़ादी है या पाबंदी है इसमें? नहीं, पाबंदी भी है कुछ, जरा कपिल अच्छे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हम्म। थोड़ा डरते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी अगर देंगे तो हम्म। दिक्कत होती है, कहीं कुछ हो गया तो जी जी जिम्मेदारी किसकी है। जी जी आप यहाँ मानते हैं, आप यहाँ जॉब कर रहे हो, जी लेकिन जिम्मेदारी उनकी है। जी। खुद हो। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप नया नया सऊदी आए, हम्म। जब अरबी आपको नहीं आती थी बिल्कुल, तो कम्युनिकेट कैसे होता था आपस में, बातचीत कैसे होता था आपका और उसका, सऊदी का? उसका बाद जैसे हम सऊदी सबसे पहले आए थे, जी सऊदीया में आए थे तो कि आप जैसे यहाँ पर ही मिलने वाले थे, जी जी जी। हमारे भाई भी थे, तो वो थोड़ी बहुत बता रहे थे कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। जी लेकिन जी। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। कुछ भी नहीं पता था कुछ भी शुरू में, पल्ले नहीं जी पड़ जी रहा जी। था जब हम शुरू में। कोई भी बंदा आता है नया तो उसको कुछ भी नहीं। अब तो इतना नॉलेज है कि फ़ोन चल गया। जब हम आए थे तो ये फ़ोन बड़ा वाले नहीं चलते थे। अच्छा। जी जी। लेकिन आज तो क्या नाम है, किसी दोस्त से भी पूछ सकते हो क्या बात है, क्या बोला है। लेकिन जब हम आए थे तो कोई दोस्त भी नहीं था इधर, तो तो बताने वाला कौन था। लेकिन आज ये कि शुरू में थोड़ी क्या नाम है बोलना, ये तो मेरी समझ में नहीं आता, मैं कह बोला मैं कहाँ फंस गया हूँ मैं यहाँ आके। तो यानी कि आपको अरबी शुरू में नहीं आता था, उससे परेशानी होता था हाँ, यानी कि? रोता था मैं। अच्छा, रोते भी थे इसके हाँ, लिए? साला अरबी नहीं आती तो कि वो फिर बोला ये धो दो। ये इसने इशारे से बताया कि इसको ये साफ करो, क्लीन करो। यानी पहले आप इशारे से बस समझते थे कि क्या इशारे से कुछ? समझता था हाँ, बस, शुरू हाँ। शुरू में इशारे से शुरू समझना। से, हाँ, इशारे से। जी जी तो जी वो बोला इसको साफ कर दो। तो हमने टाइम देखा, हम वही बात, इंडिया वाले थे, जी जी जी। यहाँ पर ही सनसाई दिखा रहे थे। जो हाँ। भी आता है वो सनसाई दिखाता है। लेकिन वो बोलता है इसको साफ करो। हम बोले नहीं करेंगे साफ। हम्म। हम बोले अभी नहीं करेंगे, सुबह कर देंगे। हाँ। तो हमको जैसे अभी नहीं आती तो हम उसको ऐसे बोल दिए,
कि बुक के नाम 2-3 दिन के बाद साफ करेंगे। अच्छा हाँ। तो वो जालान हो गया, अच्छा वो गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया वो, हाँ गुस्सा हो गया, फिर बोलता है अपना बैग उठाओ हाँ। और बाहर लिख लो। अच्छा उसने हमारा बैग निकाल के बाहर को दे दिया। हाँ। हम बाहर रोड पे खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद में आया, ले गया अंदर। अच्छा बोलता है ला यहाँ पर ही रहो, काम आए हो तो काम करना पड़ेगा। हमने बोला चलो ठीक है काम करेंगे, लेकिन दिल में ये था कि इसके पास तो रुकेंगे ही नहीं, 1-2 साल के बाद चले ही जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ चले से। ही जाएंगे, जब हमने जी जी परेशानी देखी थी। लेकिन उसके बाद में जब हमारे 2 साल हुए जी। तो सफ़र पे जा रहे थे, तो हमने बोला इसको हम नहीं आएंगे। 2 साल में छुट्टी जा रहे थे हाँ आप? छुट्टी भेजा था इसने। हम्म। तो बोलता है तेरी मर्जी, आना हो तो आ जाना, मैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब हम गए थे दोबारा आए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर का कोई काम भी नहीं करता हूँ मैं, जी जी जी। ठीक है, सिर्फ अपनी गाड़ी चलाता हूँ, अपनी बस धोता हूँ। अभी आपको कभी अभी और परेशानी कुछ होता है कभी कुछ किसी बात से? नहीं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, अभी यानी ठीक चला रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई बढ़िया से। दिक्कत नहीं है माशाल्लाह। सब लोग अच्छे हैं, कफील भी है अच्छा। शुरू शुरू में ये लोग बरतते हैं कि आप रुकोगे या नहीं रुकोगे, जी जी कि हमारे उसके लेवल हो पाओगे नहीं, काम कर पाओगे नहीं। जी जी लेकिन मेरा सबसे यही कहना है कि सऊदी में अगर आओ तो थोड़ी हाँ में हाँ मिला दो। जी जी। थोड़ी इनकी अगर ये बोलते हैं तो उसमें तुम काम करोगे तो अच्छे रहोगे। ये बोलेंगे कि बंदा एकदम हमारा अच्छा है। आपका कहने का मतलब यही है कि आप अपना स्वभाव नरमी रखें थोड़ा सा। हाँ नरमी रखो, हाँ नरमी स्वभाव रखें। ये मत दिखाओ कि इंडिया हाँ वाला हाँ कि हम ये कि नहीं कि कहीं के भाई। भी हो, ये मत हाँ दिखाओ आप। हाँ कि भाई हम अकड़ जा, ये होता है कि कोई अकड़ दिखाता है, कोई अगर ऐसा गुरूर हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कोई भी है थोड़ा सा नरमी से अगर बात करेंगे, वो कुछ इधर उधर भी हो जाएगा तो समझ जाता है बंदा आगे वाला। हाँ नहीं नरमी दिखाई जाती है। जी जब आप यहाँ पर ही हो, नए नए हो, तो उसमें इतना पैसा भी लगा के आते हो। तो आजकल मैं ये देखता हूँ कि जो लोग घर भाग जाते हैं, जी तो जी उनके भी लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ आते हो थोड़ा टाइम गुजारो, देखो वो कैसा है कैसा नहीं। 2 महीने 1 महीने के बाद में आप बोलते हो मैं घर जा रहा हूँ, मेरा कपिल अच्छा नहीं है, ये नहीं है। देखो मेरा कपिल कितना बुरा था, लेकिन माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी जी जी। ऐसे ही सबका क्या नाम होते हैं तो कपिल अच्छे। अभी आप कभी गए इधर हज उम्रा किए कभी आप? हाँ माशाल्लाह, मैं उम्रे के लिए जब कपिल से बोला था तो हम्म, कपिल बोला ठीक है मैं भेजता हूँ। तो भेजा था, कपिल ने पैसा भी दिया था। माशाल्लाह। हम्म, हम्म, और मैं 5 उम्रे कर लिया हूँ, 5 लेकिन हज माशाल्लाह। नहीं करा हूँ। हज अभी नहीं किए? हाँ माशाल्लाह। हज नहीं किया हूँ। अभी कब जाने का इरादा है आपको छुट्टी में? अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी कितने साल हुआ है अभी ये तो छुट्टी से मुझे आए हुए? 1.5 साल हुआ है। अभी 1.5 साल हुआ है। हम्म, जी। तो आपके घर में कौन कौन है अभी? घर में मेरी माँ है जी। और भाई हैं। पापा का तो इंतकाल हो गया, पापा इंतकाल मैं हो गया, इन्ना सऊदी लिल्लाह में व इन्ना था। इलैहि राजिऊन। तो जी। बहुत, जब सऊदी में जब मैं आया था तो 1.5 साल के बाद में ख़त्म हो गए थे। 1.5 साल के बाद में? हाँ तो आप घर जा पाए थे कि नहीं? नहीं, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगा था मुझे। ये लगा था ये पैसा बेकार है, लेकिन ये पैसा हम लोगों को माँ बाप से दूर कर देता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जब हमारे बाप ख़त्म हुए थे तो ये लगा था कि कहाँ से मैं चला जाऊँ, कैसे जाऊँ मैं। तो मैं नहीं पहुँच पाया अपने उसमें। ताला आपके अब्बू को जन्नत फिरदौस में आला साला मकाम दे। अल्लाह आमीन। ताला आमीन। तो अभी आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं मजबूरी में फंसे रहते हैं, लेकिन क्या करेंगे? हाँ मजबूरी है, मजबूरी में तो भाई हम्म। जा भी, अगर जैसे थोड़ा दूर है, इतना दूर है सऊदीया में, अगर आप जा भी रहे हो, वो रोक भी रहे हैं, तो जी नहीं जा पाओगे आप। नहीं जा पाते। जी 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 बिल्कुल हो जाता है तो परेशानी। इससे अच्छा मेरा यही एक है कहना कि यहीं थोड़ा रुक के जी जाओ, उसके बाद में। जी जी जी। यहाँ बताएं कुछ आपका ऐसा सऊदी में आप कुछ ऐसा देखें जो इंडिया में नहीं देखे थे, कोई ऐसा बात? नहीं यहाँ पर ही मैं देखा हूँ, यहाँ कानून अच्छा है सऊदीया का, जी जी माशाल्लाह सलूट करते हैं उस जी कानून को यहाँ के। जी कोई बिल्कुल। भी वहाँ पर ही, सबसे पहली बात यहाँ एक चीज़ है, कोई भी अगर तुम कहीं भी जाते हो, सब पूरी महफिल बैठी होगी, आपको बैठा लेंगे, खाना खिलाएंगे। ये जी सबसे मुझे अच्छा इन सऊदियों का ये लगा। यानी कोई भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है इन लोगों में। जी जी जी। अपनी जैसे इंडिया में कहते हैं नहीं इसको बाहर निकालो, ये हम्म। नहीं हमारा ये नौकर है, तो ये लोग इज्जत बहुत देते हैं। इज्जत देते हैं हाँ बराबर, यानी कोई इख्तलाफ नहीं समझते नहीं हैं कि इसके नहीं कि अलावा हाँ ये कि बड़ा ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको साथ में अगर खाना खाएं साथ में खाना, और कोई हाँ और कोई ऐसा ऐसा कोई
ऐसा आपका गोल या कोई सपना ऐसा है आपका कि जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? नहीं नहीं, अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। मैं अभी सऊदीया में कम से कम 5 साल और रहेगा। मैं 5 साल और 5 या 10 साल और रहेगा। और रहना है आपको उसके इधर। बाद में इंशाल्लाह कुछ काबिल होऊंगा। जी जी जी। जो तो यानी सपना कि मैंने देखा है जो आपका अभी सपना है वो उसको पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए, कम से कम 5 से 10 साल आपको हाँ, रहना पाँच पड़ेगा दस यहाँ साल पे। लगेगी तो मुझे। क्या आप बता सकते हैं वो सपना क्या है आपका, क्या गोल है नहीं, फिर? फिर इंशाल्लाह कभी बताऊंगा आपको फिर मैं। यानी कि आगे कभी पार्ट 2 में? आगे दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह बताऊंगा क्या है क्या नहीं। जी जी। तो अभी आप ये बताएं कि आप सोशल मीडिया कुछ यूज़ करते हैं? हाँ, मैं टिकटॉक चलाता हूँ। टिकटॉक? हम्म, और फेसबुक, ये क्या नाम है, इंस्टाग्राम। जी, ये सब में आप एक्टिव हैं? हाँ, तो टिकटॉक में कितना फॉलोअर है आपका? टिकटॉक में मेरा 2 लाख है। 2 लाख है। आप हम्म, डेली का एक्टिव रहते हैं उस पर? हाँ, डेली में लाइव पे भी आता हूँ। जी और उसमें 4-5 वीडियो टिकटॉक पे रोज़ छोड़ना पड़ती हैं। जी। तो इसलिए डालना पड़ती है, कभी कैसी कभी कोई सी, हम्म, कि हमको मनोरंजन के लिए, जो हमारी फ्रेंड हैं और जो देखने के लिए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हमको अलग करना पड़ता है। तो टिकटॉक में आप किस लाइन से वीडियो बनाते हो, जैसे कॉमेडी लाइन हुआ या नहीं, मैं सब सब रंग की बनाता हूँ। हर तरह के हर मिक्स तरीके बनाते की हैं? मिक्स, जी गाने जी की भी बनाता हूँ जी और जी नाच की भी ऊपर बनाता हूँ जी जी और जी। कॉमेडी की भी बनाता हूँ। लेकिन कॉमेडी की लोग बहुत पसंद करते हैं। कॉमेडी ज़्यादा पसंद हाँ, करते हैं? ज़्यादा पसंद करते हैं। जी। तो आप बहुत कष्ट उठाए। इंडिया में पहले क्या काम करते थे उधर? इंडिया में मैं जरी का काम करता था। अच्छा। जी, कहाँ पे? पहले अपने बरेली में ही करते थे। उसके बाद में बरेली में इतनी कमाई नहीं थी उसमें। जी। तो फिर हमने सोचा बाहर काम करें जाके। तो राजस्थान में गए थे हम। हम्म, पहली बार मैं राजस्थान में गया था। मैं और मेरा भाई दोनों जने हम राजस्थान में गए। तो 3 साल के बाद में राजस्थान से मैं घर पे आया था। जी। 3 साल के बाद? 3 साल पूरा नहीं आया था। हाँ। ऐसे हालात थे घर के। तो इसलिए नहीं आया। कसम खा ली थी कि जब भी जाएंगे इंशाल्लाह घर बना लूँगा अपना, जब भी जाएगा मैं। यानी कि आप अपने घर से राजस्थान गए थे एक सपना लेके? एक सपना लेके गया था। हाँ, कि वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। नहीं, हाँ। हाँ, तो उधर 3 साल रुक गए आप? 3 साल, हाँ, पूरे 3 साल के बाद मैं घर पे गया था। हम्म, तो घर पे गया था, जब पहुंचा था मेरी दादी आ गई। जी। तो मेरी दादी को नहीं पहचान मिला मेरे को। अच्छा, दादी आपको पहचान नहीं पाई? हाँ, मेरे को मोहल्ले वाले भी थोड़ा नहीं पहचान पाते एक बार में। हाँ। क्यों, माशाल्लाह, जब पहले कुछ था, फिर जब गया था 3 साल के बाद में, जी जी जी। तो अलग ही हिसाब था। खुदा का करम था। फिर उसके बाद में घर बनाया हमने। तो फिर राजस्थान से भी चले आए थे हम। 8 साल राजस्थान में रहा था मैं। 8 साल के बाद में घर आ गया। जी। घर से फिर क्या नाम है, कभी ये करना कभी वो करना, काम सही नहीं था इसलिए छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन ज़िंदगी में बहुत ठोकर मिली हैं। उसके बाद अब राजस्थान के बाद और कहीं और गए आप बाहर? राजस्थान के बाहर में दिल्ली में गया था। एक 1.5 साल में दिल्ली में भी जॉब करी थी। अच्छा। हम्म, दिल्ली में आप क्या जॉब किए थे उधर? दिल्ली में मैं कंपनी में जॉब किया था, सिलाई। सिलाई कंपनी में? जी। फिर उसके बाद? उसके बाद में फिर मैं अपने घर चला गया वहाँ से। तो घर से फिर सऊदीया में बोला था आ जाओ, कुछ दोस्त थे। तो सऊदी आने का विचार यानी कि आपको आपके दोस्तों ने दिया कि आप आ जाओ सऊदी, या आपके नहीं, दिल में आया खुद विचार से? मेरे दिल में पहले से था। अच्छा। लेकिन कुछ इतना था ही नहीं जो मैं सऊदी आ जाता। सब ने बोला था, फिर मेरे साड़ू थे, तो उनने बोला था तुम आ जाओ, मैं वीज़ा भेजता हूँ। तो मैं कितनी वो, सबसे बोला कि आप थोड़ा मुझे हेल्प कर दो। किसी ने हेल्प नहीं तो करी। आपका यानी कि जब सऊदी नहीं आए थे आपका माली हालात कुछ ठीक नहीं था? नहीं नहीं, कुछ नहीं था हालात, हाँ। ठीक नहीं था। तो फिर आप सऊदी फिर कैसे आए? आप कोई वीज़ा इधर से दिया आपको तो या फिर? इधर से वीज़ा दिया था, साड़ू हैं हमारे भाई, उनको समझो, उनने वीज़ा दिया था। जी जी। तो जो वीज़े में पैसा लगा था वो मैं अपने पास से लगाया, अपनी बाइक बेचा था। और बाकी मेरे एक मामू हैं, उनने जी। हेल्प करी थी मेरे लिए। मामू जान है, उनने मुझे जितना देना था उनने दिया था। मैं फिर सऊदी आया। यहाँ सऊदी में आया तो साला एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, ऐसा लग रहा कोई है ही नहीं अपना इधर।
उनको फ़ोन करा कि आ जाओ लेने, तो बोलते हैं अभी आते हैं 1 घंटे में। मैं यहाँ एयरपोर्ट पे, मदीना एयरपोर्ट पे मैं आ गया था 12 बजे, जी तो वो लोग बोल रहे हैं 10 मिनट में आते हैं। तो इतना परेशान कि मैं न घर पे जाने का था मैं इंडिया, और मेरा दिल चाह रहा कि यहाँ से चला ही जाऊँ, कहाँ जाऊँ, वो भी नहीं आ रहे हैं। इतना परेशान, में कुछ कहने की नहीं। फिर किसी से मैं नंबर बोला कि नंबर, यहाँ सऊदी में अरबी भाषा है लेकिन हम लोगों को अरबी नहीं आती, तो मैं किसी से हेल्प करके थोड़ा उनको बात करा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे बुलाना है। तो उनको फ़ोन करा, वो बोलते 1 घंटे में आ रहे हैं, तो उनने लगा दिए थे 3 घंटे। तो किसको फ़ोन कर रहे थे आप? इधर कोई आपका रिश्तेदार था या हाँ, कोई? रिश्तेदार था, उनको फ़ोन करा था, तो हाँ 3 घंटे लगाए थे उनने। तो फिर मैं यहाँ आया, जब माशाल्लाह फिर मैं मदीने गया, वहाँ पर ही सुन्नतें पढ़ी, वहाँ शुक्र ज़ियारत अदा किया। का करा, ज़ियारत करी थी। जी अब माशाल्लाह, लेकिन एक चीज़ मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने दोस्त हो, जितने मेरे को देख रहे हो आप लोग, सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। जी जी बिल्कुल। ज़िंदगी में अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझना। और जो भी अगर तुम्हारा मजाक बनाता है, इंशाल्लाह ऊपर वाला देख रहा है, सब कुछ वही करता है। आज मेरा जो भी कुछ है वो देने वाला मेरा खुदा है। जी बिल्कुल। तो अभी आपको इधर सऊदी आए हुए कितने साल हो गए? मेरे को 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। कितने बार गए इंडिया मैं छुट्टी में? इंडिया 2 बार गया हूँ। 2 बार गए छुट्टी में। तो अभी इधर, जब इधर आप हैं, इधर ऐसा कभी कोई ऐसा दिन आया या कोई ऐसा पल आया जो काफ़ी घर वालों की काफ़ी याद आती हो, या ऐसा कुछ? बहुत आया था शुरू में मेरे काम में कर रहा था, आया था ड्राइवरी में। जी तो वहाँ से मैं मध्य चला आया था, फिर यहाँ कपिल मेरा चला गया था इंडिया। तो अच्छा फिर यहाँ हद्दाद का काम करते करते हाथ भी कट गया था अच्छा। यहाँ। जी तो इतना रोना आया था कि कुछ कहने की नहीं। घर वालों की इतनी याद आई कि कहाँ मैं फंस गया, कब जाऊँगा मैं इंडिया, कब नहीं, ये मालूम नहीं था मेरे को। लेकिन बस कदम बढ़ा रखे थे मैंने अपने, और हौसला था मेरे दिल में, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो ये सब आपने इधर बहुत परेशानी खैर झेला, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हैं। अभी ऐसा कुछ बात है पहले जैसा, या अभी नहीं ठीक नहीं, है? अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ पहले से, माशाल्लाह खुदा का करम है, जी। पहले से बहुत अच्छा हूँ मैं। इंडिया में है जो कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई कुछ काम सीख रहा है, तो वो क्या काम सीखे उधर, इधर सऊदी आना चाहता हो या कुछ, या जो पढ़ाई कर रहा है तो उसको कैसा पढ़ाई करना चाहिए? उसको पढ़ाई अच्छी करना चाहिए। घर वाले अगर करा रहे हैं पढ़ाई तो कर लो, ठीक है। और यारी दोस्ती तो सब करते हैं, लेकिन उसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये ज़िंदगी हमको एक बार मिलती है, कुछ ना कुछ कामयाब बनने के लिए सोचते हैं हम लोग, जी जी तो बिल्कुल। बनो इंशाल्लाह। नहीं, वो अभी क्या होता है, क्या है कि उधर जो अभी लड़के पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई जो हमारा भाई है या कोई रिश्तेदार में है या कुछ है, कि वो विदेश में है तो वो मज़े कर रहा है उधर। तो क्या, कहाँ तक उसकी सोच सही है, या आप क्या नहीं नहीं, कहना उसकी चाहेंगे उस? सोच गलत है। जो सऊदी में हम लोग हैं, हम ही जानते हैं, और आप भी हो, जी यहाँ जी आप भी जानते हो। जी बिल्कुल। वहाँ पर ही जो लोग बैठते हैं, वो बस यही कहते हैं कि उनका लड़का इतना कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनको मालूम नहीं है कि हम कैसे यहाँ पर ही रहते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के, सबको छोड़ के। आप तो माशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ में भी हो, जी जी बिल्कुल। तो सबसे खुशनसीब तो आप हो। जी जी, कोई, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, खुशी तो गम में शामिल है वो। शामिल हो आप उसमें। हाँ, हम इधर इधर जो है तो वो कोई खुशी इधर तो में हम शामिल ना तन्हा गम है, में शामिल कौन है। है हमारा, बस जो दोस्त होते हैं किसी के पास, तो उनके पास चले जाते हैं अपना दिल हल्का करने के लिए। आपके पास में तो सब माँ भी है, बाप भी हैं, और यारी दोस्त भी हैं। जो सऊदीया आना चाहता है, मैं तो उनका वेलकम करता हूँ, जो आए सऊदीया में। लेकिन जो वहाँ पर ही इंशाल्लाह अपने माँ बाप का पैसा लगा के यहाँ लोग जो आते हैं, तो वो अपना दिल पक्का करके आए। क्यों, कैसे न कैसे माँ बाप आपको भेजते हैं सऊदीया में, और फिर तुम चले जाते हो तो लोग बदनामी करते हैं, ये रुका नहीं, ये नाकारा है, ये ऐसा है। ये नहीं सोचना चाहिए, जी जी ये नहीं सोचना चाहिए। देखो, ऊपर बैठा है खुदा, वो पल में क्या बदल कर देता है जी मालूम नहीं है। जी जी बिल्कुल। सिर्फ नसीब कोई किसी का देख के नहीं आया है। जी जी जी। तो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि आप यहाँ आओ, माशाल्लाह थोड़ा टाइम गुजारो, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा बस लेट लेट मिलेगा। लेट में
जी जी बिल्कुल, सब्र करना पड़ेगा, सब्र करना सब्र का पड़ेगा, फल सब्र मीठा होता है। करना, जी, हाँ। सब्र और मेहनत करना मेहनत, पड़ेगा, मेहनत, मेन चीज़ मेहनत है से पीछे मेहनत, नहीं हटना है। पीछे नहीं हटना है। जी जी। अभी क्या है, हमारे बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हुँ। तो उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह पढ़ाई करो आप, किसी काबिल बन के आप दिखाओ अपने माँ-बाप को, और जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आप पे नाज़ करें। जी जी जी, मेहनत से लगन से पढ़ाई करना है। लगन से पढ़ाई करो कि हमको कुछ बनना है, कुछ जी दिखाना है, अपना जी नाम रोशन करना, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है। जी जी जी। तो खैर हमारे ऑडियंस को बोलिए हमारे चैनल को लाइक और हाँ, सब्सक्राइब इनको करें। चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है? जितने मेरे दोस्त हो और ऐसा ही हम नए से नए आदमी से मिलते रहें, तो इसके लिए हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, कमेंट करें, लाइक करें, और हमारी गलती हो या अच्छी, आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो वो ज़रूर बताएं। कमेंट में अपना राय ज़रूर दें, अच्छा राय हो या जैसा आपको लगता हो, सही राय ज़रूर दें। तो इससे क्या होगा कि हमारा हौसला अफजाई होगा और हमको पता चलेगा कोई कि कोई भी अगर वीडियो में हमारी कमी रह जाती है, तो आप लोग बता सकते हो। और जिस किसी को अगर कोई परेशानी हुई हो लैब में उसकी, तो आप हमारे चैनल पे क्या नाम है मैसेज कर सकते हो, उसमें बता सकते हो, तो हम आपकी वीडियो बना सकते हैं। जी जी जी। तो आगे हमारे लिए संपर्क करने के लिए आप कमेंट पे अपना नंबर या कमेंट कर दें, आप फिर आप संपर्क कर सकते हैं। तो खैर अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।